हेलो व्यूअर्स, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल स्कूल ट्यूशन गुरुजी में। आज हम बात करेंगे कार्यपत्रक 72 की, जो कि 28 दिसंबर के लिए जारी किया गया। कक्षा 10 का ज्ञान विषय कार्यपत्रक है। यहाँ बच्चे अपना नाम लिखेंगे और यहाँ अपने कक्षा अध्यापक का नाम लिखेंगे। बच्चों, हमारा पाठ चल रहा है हमारा पर्यावरण, और आज हम पढ़ेंगे कचरा प्रबंधन के बारे में। तो चलिए देखते हैं, जानते हैं, समझते हैं कि आज के पाठ में आपके लिए क्या नया खास है और आज का कार्यपत्रक आपको क्या बताना चाहता है बच्चों। तो चलिए शुरू करते हैं। कचरा प्रबंधन। दैनिक जीवन में हमारे कार्यकलापों से बहुत सा कचरा उत्पन्न होता है। हमारे जीवन शैली में सुधार के साथ कचरे की मात्रा भी बहुत अधिक बढ़ गई है। पैकिंग के नए तरीकों ने अजैव निवनीकरणीय कचरे में वृद्धि की है। तो हुआ क्या है बच्चों? हुआ ये है कि हम जो चीज़ें इस्तेमाल कर रहे हैं, उन चीज़ों को इस्तेमाल करने के कारण हमारा जो अजैव निवनीकरणीय कचरा है, यानी कि वह कचरा जो आसानी से प्रबंधन नहीं किया जा सकता, या ये कह सकते हैं कि आसानी से सड़ गल नहीं सकता या नेचर में वापस नहीं जा सकता, वो कचरा बढ़ता जा रहा है, जिसके कारण हमारी जो प्रकृति है उसे काफ़ी नुकसान पहुंच रहा है। और प्रकृति को नुकसान पहुंचने की वजह से हमें भी बहुत सा नुकसान उसमें उठाना पड़ रहा है बच्चों। अब बात आती है कचरे को निम्न पदार्थ होते हैं। कचरे को हम दो भागों में बांट सकते हैं बच्चों। पहला है जैविक कचरा, जो पदार्थ जो सूक्ष्म जीवों द्वारा सरल पदार्थों में बदल दिए जाते हैं, जैविक पदार्थ या कचरा कहलाता है। फिर है अजैविक कचरा, वह पदार्थ जो सूक्ष्म जीवों द्वारा सरल पदार्थों में नहीं बदले जा सकते, अजैविक पदार्थ या कचरा कहलाता है। उदाहरण प्लास्टिक, पॉलिथीन आदि। यानी कि वह कचरा जो सूक्ष्म जीवों द्वारा सरल पदार्थों में बदल दिया जाए, वो जैविक पदार्थ या जैविक कचरा। उसका उदाहरण है फल तथा सब्जियों के छिलके, कागज, गोबर। और जो नहीं बदल पाए वो अजैविक पदार्थ या कचरा। उदाहरण है इसका प्लास्टिक, पॉलिथीन। ठीक है बच्चों। अब बात करते हैं कचरा प्रबंधन के तरीकों की। कचरा प्रबंधन कैसे कर सकते हैं हम? कचरा प्रबंधन है, सबसे पहले है बायोगैस प्लांट। इसमें जैव कचरे का उपयोग करके बायोगैस तथा खाद बनाई जाती है। ठीक है बच्चों। क्या होता है? जैविक कचरे का उपयोग करके हम खाद या बायोगैस बनाते हैं। फिर है सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट। इस प्लांट में नाले के पानियों को नदियों में डालने से पहले साफ किया जाता है। इससे क्या होता है? इसे साफ करने के बाद हम कई चीज़ों में इस्तेमाल करते हैं, जैसे गाड़ियों को धोने के लिए, आपके पौधों को देने के लिए, या फिर आखिरी में किसी भी उपयोग में ना आए तो आप नदियों में से आसानी से डाल सकते हैं। इससे क्या होगा? जो आपका जल प्रदूषण है वो कम हो जाएगा बच्चों। फिर है ढलाव। ढलाव क्या है? ढलाव एक निचला क्षेत्र होता है जहाँ पर कचरे को डाला या दाबा जाता है, यानी कि एक जगह जहाँ पे आप कचरे को दबा सकते हो। फिर है कंपोस्टिंग। जैविक कचरे को गड्ढे खोद कर दबा दिया जाता है, लगभग 3 महीने में खाद बन जाती है। यानी कि इससे क्या होगा? अब जैविक कचरे को दबा दोगे, ये अपने आप क्या होगा? सरल पदार्थ में बदल जाएगा, जो कि अंत में खाद का तौर पे उपयोग में लिया जा सकता है बच्चों। अब है पुनः चक्रण। पुनः चक्रण क्या होता है बच्चों? इसका अर्थ है कांच या धातु से बनी वस्तु तथा ऐसी वस्तुओं का पुनर्चक्रण करके नई उपयोगी वस्तु बनाना। जब तक अति आवश्यक ना हो, इन पदार्थों का निर्माण नहीं करना चाहिए। यानी कि हम क्या करते हैं बच्चों कि जैसे वस्तुएं हैं, आपके धातु हैं, प्लास्टिक की वस्तुएं हैं, इनको पुनर्चक्रित करते हैं, यानी वापस से इनको शीट में बना लेते हैं। एक तरह से शीट बना ली इनकी। अब शीट से हमें बोतल बनानी है, गिलास बनाना है, डब्बा बनाना है, वो बना ले। नया प्लास्टिक नहीं बनाते हम। नया प्लास्टिक बनाने में क्या होगा? हमें बहुत सारा पैसा खर्च करना पड़ेगा। यानी कि हमने पुरानी प्लास्टिक को गला करके शीट में डाल लिया, और शीट से हमें जो भी चीज़ बनानी थी, बोतल, गिलास, इस तरह की चीज़, डब्बा या बनाना था, वो बना लिया हमने। ठीक है। अब है पुनर्उपयोग। पुनर्उपयोग क्या है? यह तरीका पुनर्चक्रण से बढ़िया है। इस विधि में हम वस्तु का उपयोग बार बार करते हैं, जैसे प्लास्टिक के जार, बोतल आदि रसोई घर में सामान के रखने के उपयोग में किए जा सकते हैं बच्चों। अब इसमें क्या हुआ बच्चों? इसमें हमने जैसा सामान था वैसा का वैसे इस्तेमाल कर लिया। यानी कि कोई हमारे पास मान लो जाम की या अचार की बोतल आई, कांच की। ठीक है। अब हुआ क्या? वो सामान तो खत्म हो गया हमारा। जाम या अचार जब एक बार हमने इस्तेमाल कर लिया, वो हमारे पास बोतल रह गई। तो हम क्या कर सकते हैं? उस बोतल को धो करके हम रसोई में इस्तेमाल कर सकते हैं। या जैसे कोल्ड ड्रिंक वगैरह की बोतलें आती हैं हमारे पास, उसे क्या करते हैं? हम धो करके उसे फ्रिज की बोतलों के तौर पे रखते हैं, पानी ठंडा करने के लिए। तो ये क्या है?
ये पुनः उपयोग का एक तरीका है बच्चों। फिर है इनकार। इसका क्या मतलब है? इसका अर्थ है ऐसी चीज़ों का उपयोग करने से इनकार जो हमारे पर्यावरण को हानि पहुंचाती है, जैसे प्लास्टिक के थैलों के उपयोग को इनकार करना। यानी कि वह वस्तुएं जो हमें नुकसान पहुंचाती हैं, पर्यावरण को नुकसान पहुंचाती है, उनको ना कहना, जैसे कि प्लास्टिक के बैग। ठीक है बच्चों। अब है पुनः प्रयोजन। इसका अर्थ क्या होता है बच्चों? इसका अर्थ है जब किसी भी वस्तु जिस उपयोग के लिए बनी हो, जब उस उपयोग में नहीं ला जा सकती, तो उसका किसी और रूप में उपयोग करना, जैसे टूटे चीनी मिट्टी के बर्तन का पौधा लगाने के लिए उपयोग करना। यानी कि आपने देखा होगा बहुत सी चीज़ें हमारे पास ऐसी पड़ी होती है जिसे हम जिस उपयोग के लिए लेते हैं उस उपयोग के लिए नहीं इस्तेमाल कर सकते। मान लीजिए जैसे कि इसमें उदाहरण दिया है कि आपके पास कोई कप है जो कि आप इस्तेमाल नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि उसका जो हैंडल है, यानी पकड़ने वाला जो हैंडल है, वो टूट गया है। अब किया क्या जाए? तो उसमें आप ये कर सकते हैं, उसे आप मिट्टी डाल करके उसमें एक छोटा पौधा उगा सकते हैं, गमले के तौर पे इस्तेमाल कर सकते हैं। नहीं तो आप अपनी छत पे उसे पानी रखने के लिए, चिड़िया के पानी रखने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, दाना रखने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। यानी कि पुनः प्रयोजन, यानी कि उसको आप अपने हिसाब से वापस कन्वर्ट कर रहे हैं कि जिस चीज़ के लिए आपको उसकी उपयोगिता थी वो समाप्त हो गई। अब अपने हिसाब से आप उसकी उपयोगिता ढूंढते हैं और उसे उपयोग में लाते हैं बच्चों। तो ये तो बात हुई बच्चों कार्यपत्रक की। अब जरा प्रश्न उत्तर देख लेते हैं। पहला प्रश्न आपका, आप किस प्रकार से कचरा प्रबंधन में सहायता कर सकते हैं? कोई दो उपाय लिखिए। तो कचरा प्रबंधन में सहायता करने के लिए पुनः उपयोग और पुनः प्रयोजन, ये दो सबसे अच्छे कारण होते हैं बच्चों, क्योंकि इसमें हम एज इट इज इस्तेमाल कर सकते हैं चीज़ों को, जैसे जार, बोतल, प्लास्टिक की हुई, इस तरह की चीज़ें। और पुनः प्रयोजन में क्या हुआ, हम अपने हिसाब से उसको, जो इस्तेमाल करने की वस्तु है, उसे अपने उपयोग के हिसाब से डाल सकते हैं। अगला है बच्चों, हमारे द्वारा उत्पादित अजैव नवीकरणीय कचरे से क्या क्या समस्याएं उत्पन्न होती हैं? पहली चीज, ये पर्यावरण को हानि पहुंचाता है, और दूसरी चीज, ये पर्यावरण में प्रदूषण फैलाता है बच्चों। प्रश्न नंबर 3 है, ऐसी दो वस्तुओं का नाम लिखो जिन्हें पुनर्चक्रण किया जा सकता है। तो पुनर्चक्रण किए जा सकने वाली दो वस्तुएं बच्चों हैं प्लास्टिक की बोतलें और जो आपके कांच की बोतलें या डब्बे होते हैं प्लास्टिक के, वो। ठीक है। फिर चौथा नंबर, सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट किस प्रकार उपयोगी है? तो ये इसलिए उपयोगी है क्योंकि पहली चीज, ये प्रदूषण को कम कर रहा है और हम इससे जो पानी है उसे सीधे नदी में डाल सकते हैं बच्चों। दूसरा क्या है, इसे पुनः उपयोग लाया जा सकता है, पानी को पुनः उपयोग में लाया जा सकता है, जैसे कि पौधों को देने के लिए, गाड़ी की धुलाई के लिए, इस तरह के कामों के लिए। ठीक है बच्चों। अब प्रश्न नंबर 5 है आपका, यदि आप प्लास्टिक के थैले को ना कहते हैं तो किस चीज़ से बना थैला उपयोग करेंगे और क्यों? तो बच्चों, अगर हम प्लास्टिक के थैले को ना कहेंगे तो हम कपड़े से बना हुआ थैला उपयोग करेंगे। इसका कारण यह है कि इसे हम पुनर्योजन या पुनः चक्रण, पुनः उपयोग, तीनों स्थितियों में इस्तेमाल कर सकते हैं। पुनः चक्रण कैसे? आपके पास आपकी शर्ट वगैरह पड़ी है, शर्ट पैंट पड़ी हैं या और चीज़ें पड़ी हैं, उन्हें आप काट करके थैला बना सकते हैं। पुनः उपयोग कैसे कैसे कर सकते हैं? एक बार आपका थैला गंदा हो गया, आप उसे धो करके वापस इस्तेमाल कर सकते हैं। पुनः प्रयोजन कैसे कर सकते हैं? मान लीजिए आपके पास कई सारे छोटे छोटे थैले हो गए, तो उससे आप एक शीट बना सकते हैं दीवार पे लटकाने वाली, और उसे आप अपने सामान को रखने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये क्या हुआ, ये हमें फ़ायदा दिखा रही है किस चीज़ का, कि अगर हम प्लास्टिक के थैलों को ना कह दे तो हम कपड़े के थैलों का उपयोग करेंगे और इससे हमें क्या क्या फ़ायदे होते हैं बच्चों। तो बच्चों, ये हो गया आपका कार्यपत्र कंप्लीट और वीडियो भी। आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू।